आसमान से बारिश और ओले बरसते तो आप सभी लोगों ने देखे होंगे, लेकिन अगर कोई खुदा का बंदा आपको कहे कि आसमान से बारिश की जगह मछलियों की बारिश होती है, सांप की बारिश होती है, पत्थरों की बारिश होती है, तो आप लोग हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। और आपको लगेगा कि ये शख्स जो ऐसी बातें कर रहा है ये कोई दीवाना या पागल है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कुछ वीडियोस के बारे में बताने वाले हैं, जिससे आपके जहन में ये सवालात पैदा हो रहे थे कि क्या वाकई रोमानिया में पत्थरों की बारिश हुई है या नहीं। तो दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह से है कि जनूब मशरकी यूरोप में वाक़ मुल्क रोमानिया के बारे में सोशल मीडिया पर ये अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं कि वहाँ पत्थरों की बारिश हुई है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल है जिसमें बज़ाहिर यही लग रहा है कि ज़ालाबारी के साथ पत्थरों की बारिश भी हुई है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। रोमानिया में 28 मई को मुख्तलिफ शहरों में शदीद ज़ालाबारी हुई, जिसके बायस बहुत से घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रोमानिया के शहर बायामीर, जालू और फगारिस में अंडे के साइज के ओले पड़े और ज़ालाबारी का ये सिलसिला 10 से 15 मिनट तक जारी रहा, जिसके बायस बहुत सी गाड़ियों और घरों को नुकसान पहुंचा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि रोमानिया में पत्थरों की बारिश हुई है, और ये वीडियो 28 मई को बायामीर शहर में एक घर के अंदर से बनाई गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह गाड़ियों के ऊपर मिट्टी के रंग के मोटे मोटे चीजें जो हैं वो गिर रही हैं, और इन्हें सोशल मीडिया में पत्थरों की बारिश करार दिया जा रहा है। जब इस वीडियो को आप देखें, गौर से देखें और इसका जायजा लें, तो ये बात आपके सामने आएगी कि दरअसल ज़ालाबारी के बायस करीब खड़े दरख्तों के पत्ते और पास ही मौजूद जो दरख्तों की शाखें वगैरह हैं वो टूटकर गाड़ी पर गिर रही हैं, जिसके बायस बहुत से लोगों को ये मुगालता हो गया कि शायद वहाँ पत्थरों की बारिश हुई है। अगरचे ये मौक़िफ़ तस्लीम भी कर लिया जाए कि रोमानिया में पत्थरों की बारिश हुई है, तो फिर वीडियो में पत्थर गिरते हुए तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पत्थरों से गाड़ियों को नुकसान क्यों नहीं पहुंच रहा। एक गैर मुल्की वेबसाइट ने एनी शाहिदीन से इस बारे में बात की तो उन्होंने भी पत्थरों की बारिश के बारे में कोई बात नहीं की, पत्थरों की बारिश की। और ये इस तरह से है कि जब एनी शाहिदीन जो वहां पर मौजूद थे उनसे पूछा क्या, तो उनका कहना था कि 15 मिनट तक शदीद ज़ालाबारी हुई और ज़मीन ने सफ़ेदी की चादर ओढ़ ली थी। इस ज़ालाबारी में गाड़ियां टूट फूट का शिकार हुई, बल्कि घरों की दीवारें और छतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा, लेकिन पत्थरों की कोई भी बारिश नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पर ये आपको बता देने चाहते हैं कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मछलियों की बारिश भी होती है, उसके साथ साथ मगरमच्छों, सांप, मेंढक और इस तरह के वाक़यात वहाँ पर देखे जाते हैं, और जिन पर साइंसदानों ने एक चीज़ पेश की है, एक फ़लसफ़ा पेश किया है, जिसे जानकर हमें मालूम हो जाता है कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से ये इस तरह की बारिश वहाँ पर होती रहती है। दोस्तों, ये कोई गलत फहमी नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है कि वहाँ मछलियों की बारिश भी होती है, और साल के 3 महीनों में ये वहाँ पर देखा जाता है। मई, जून, जुलाई का ऐसा सीज़न होता है जब वहाँ पर आसमान से ये चीज़ें बरसती हैं। दोस्तों, ये वाकया, ये कुछ चीज़ें जो हैं जिनके बारे में कहा जाता है सांप, कछुए वहाँ से आसमान से गिरते हैं, आखिर ये कहाँ से आते हैं आपको बताते हैं। वस्ती अमेरिका के एक मुल्क जिसका नाम एंट्रोइस है, उसके एक छोटे से कस्बे जिसमें यूरो उसका नाम दिया गया है, और कई अरसे से वहाँ पर देखा जाता है कि इस तरह की बारिश होती है जिसे वो रेन फिश भी कहते हैं। मई, जून और जुलाई के महीने में आसमान से पानी की जगह बारिश गिरती है, और वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो इसको अपने लिए एक नेमत समझते हैं। उनका कहना है कि जब पहले ज़माने में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है उनको रिज़्क़ की कमी का सामना था, तो उन्होंने अपने देवता के सामने जाकर मिन्नत की और उनसे रिज़्क़ के हवाले से दरियाफ़्त किया, तो उनके अकायद के मुताबिक उनके देवता ने उन्हें ये तोहफ़ा दिया और उनकी सुन ली, जिसकी वजह से अब वहाँ पर हर साल मछलियों की बारिश होती है। ये उनका अपना अकीदा है, साइंसदानों ने इसकी वजह भी बता दी है। दोस्तों, ये सिर्फ वाहिद मुल्क नहीं या ऐसी जगह नहीं जहाँ पर ऐसा होता है, बल्कि और भी बहुत से ममालिक हैं जहाँ पर ऐसा देखा गया है। अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया के चंद ममालिक में श्रीलंका, भारत और सिंगापुर के हवाले से कहा जाता है कि वहाँ पर भी इस तरह की बारिशें होती रही हैं और कई दफ़ा देखी भी गई हैं। अगर पुणे की बात करें तो वहाँ पर 2017 में हाईवे में इस तरह की बारिश हुई थी और लोग हैरान भी थे और काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा भी हो गए थे क्योंकि उन्हें वजह मालूम ही न थी।
साइंसदानों ने जो इसके हवाले से वजह पेश की है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है, लेकिन वो हमें एक पूरी तस्वीर को क्लियर करती हुई दिखाई देती है। हम आपको वो वजह बताने से पहले आपसे एक सवाल दरियाफ्त करना चाहते हैं। हमारा सवाल बहुत ही आसान है। सवाल इसी बारिश के हवाले से है कि क्या आपने कभी कोई इस तरह की बारिश के बारे में सुन रखा है? कभी आपने अपने आंखों से इस तरह की सूरत हाल को देखा है या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हमें भी मालूम होना चाहिए कि आपके पास इसका नॉलेज है या नहीं, और अगर कोई आपको कहे ऐसा होता है तो आप उसको क्या जवाब देंगे? ज़रूर अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब आपको साइंसी वजूहात के बारे में बताते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आसमान से कभी मछलियां गिरती हैं, कभी सांप गिरते हैं, कभी मेंढक तो कभी कछुए वहां पर दिखाई देते हैं। साइंसदानों का कहना है कि जब तेज गिरदो गुबार और आंधी वगैरह आती है तो वो हर चीज़ को अपने अंदर घुमा कर ले जाती है। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी हवाएं होती हैं जो चक्कर खा रही होती हैं और वो इतनी तेज़ होती हैं कि उनके अंदर हर चीज़ जो है वो घूम जाती है और वो अपने साथ उसको लेकर जहां चाहे चली जाती है। इसी हवाओं के हवाले से कहा जाता है कि वो उस इलाके में घूमती हैं, वहाँ का चक्कर लगाती हैं, तमाम चीज़ों को अपने साथ ले जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी रफ्तार तेज़ से कम होती है, कम होने की वजह से वो आसमान पर जाकर गिरने लग जाती हैं। जब ये हवा का झोंका जो है समुद्रों के ऊपर से गुजरता है तो पानी भी अंदर आ जाता है, उसके साथ साथ आबी मखलूक़ात को भी वो अपने साथ उठा लेता है, जिसके हवाले से कहा जाता है कि मछलियाँ भी वहीं से आती हैं, सांप, कछुए और मगरमच्छ भी वहाँ पर आ जाते हैं। एक दफ़ा का जिक्र ये भी बताया जाता है कि जब वहाँ पर मगरमच्छों की बारिश हुई तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो गए और इसे इज़ाबे इलाही समझने लगे और लोगों ने वो इलाका भी छोड़ दिया था। लेकिन उसकी वजह अब जो सामने आई है, साइंसदानों ने जो बताई है, वो यही वजह बनती है जो इंसानी सोच में भी बैठ जाती है कि जब वो हवा बल खाती है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें सिमट जाती हैं। मेंढक, मच्छर, सांप, ये तमाम चीज़ें उसमें घूमती रहती हैं और जैसे ही हवा की रफ्तार कम होती है तो ये बारिश बनकर बरसने लगती हैं। गाड़ियाँ भी इसके अंदर होती हैं। उसके अलावा आसमान पर ये चीज़ें जो बरसती हैं ये आसमान से नहीं बरसती, बल्कि ये ज़मीन से पहले आसमान पर जाती हैं और फिर वहाँ से नीचे की जानिब आती हैं। तो दोस्तों, ये जो फ़लसफ़ा पेश किया जाता है, अब इससे मालूम हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों है। अगर कोई शख्स आपसे कहे तो आपको ज़ाहिरी बात है पहले यकीन नहीं आएगा, लेकिन जब ये आपको वजह बताएगा कि आखिर इस वजह से ऐसा होता है तो आपके लिए भी यकीन करना आसान होगा, क्योंकि आपके सामने पूरी कहानी तफसील के साथ आ चुकी है। आपने हवाओं के तेज़ घूमने वाले, जिनको झोंके कहा जाता है, या ऐसे ऐसे तूफान आते हैं जो अपने साथ पूरी पूरी बस्तियों को ही तबाह बर्बाद करके ले जाते हैं। इसी तरह जब ये घूमते घूमते कहीं पहुंचते हैं, जब इनका जोर टूटता है, इनकी शिद्दत कम होती है, तो इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हवा के साथ ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाती है। और जब वो ज़मीन पर गिरती है तो लोग समझते हैं कि इन चीज़ों की बारिश हो रही है, हालांकि वो बारिश नहीं बल्कि ज़मीन से ही चीज़ें ऊपर जाकर वही दोबारा नीचे आती हैं, क्योंकि हवा की शिद्दत जो है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इंटरनेट पर अगर कभी भी कोई चीज़ देखें तो उसकी तस्दीक कर लीजिए कि ये सही है या गलत, कहीं अफवाहें तो ही नहीं फैलाई जा रही। तस्दीक करना बेहद ज़रूरी है।